आपको बताएंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। फील्ड मार्शल की मौक़े हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद। कहा, मौक़े हक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतसलसल अहद की अक्कासी करता है। मौक़े हक अवाम, हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतसलसल हमागी की अलामत है। अवाम, हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियादुल मरसूस की मानिंद यकजा खड़ी हैं। कौमी सतह पर मौक़े हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फॉरम का मातृ वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। कोर कमांडर्स का शहीद मासूम शहरियों को भी जबरदस्त खिराज अकीदत। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां हमेशा पाकिस्तान की सलामती और इत्तेहाद की बुनियाद बनी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना महारत पर इज़हार इत्मीनान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पेशा वराना महारत के तसलसल मरबूत रद्द-ए-अमल पर जोर। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों पर इज़हार इत्मीनान। फील्ड मार्शल ने कमांडर्स और फॉर्मेशन के अज़म, मुस्तैदी और कामयाबियों को सराहा। कहा, दहशतगर्द नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। दहशतगर्दों के मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भी यकीनी बनाई जाएगी। पाक सरजमीन को शरअंगेजी से महफूज रखने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के जरिए दहशतगर्दों और उनके मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का अहाता किया गया। अफगान तालिबान रजीम गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। अफगान तालिबान रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। फोरम की मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजालिम, मावराए अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की सिफारती, सियासी, अखलाकी हिमायत के आज़म का आयादा किया गया। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया। जारहियत पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में मौक़े हक की फतह की पहली सालगिरह मनाई जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय कोशिश जंग तस्वुर होगी। आपको अपडेट करेंगे। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया है। जारहियत पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। Neutralization of multiple military targets is an indisputable reality. These facts are widely documented and acknowledged and stand as a matter of record beyond the reach of misinformation or propaganda. Pakistan Navy was also alert and ready for any challenge under the leadership of Admiral Naveed Ashraf. Excellencies, ladies and gentlemen, through its resolute response, Pakistan reaffirmed that the only acceptable normal in international relations in respect for the principles enshrined in the UN Charter, including sovereignty, territorial integrity, and political independence. It was also established that the regional peace and stability will not be held hostage to the politics of hatred and division, and that Pakistan will defend every inch of its territory while safeguarding its citizens. दुश्मन ने जारहियत की तो हमारा जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहा, हर जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार हैं। भारत ने रात की तारीकी में निहत्ते शहरियों पर हमले किए। कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी रही। ख्वाजा आसिफ का वज़ारत इत्तलात के जरिए और ज़ेर एहतमाम किताब दी बैटल ऑफ ट्रुथ की तकरीब से खिताब। कहा, तारीख गवाह है पाकिस्तान पर हमेशा जंगें मुसल्लत की गई। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिरे। कहा, भारतीय हिंदुत्वा पॉलिसी खित्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। में कैसे हमसाये से वास्ता पड़ा है
कि जिसने आज़ादी से पहले और ना आज़ादी के बाद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इनफरादी वजूद को ज़हनी तौर पर कबूल किया। हिंदुस्तान की हिंदुत्वा साम्राज्य ज़हनियत इस खित्ते के अमन और तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। खुसूसन पिछली एक दहाई से इंतहा पसंद हिंदू ज़हनियत ने जहां एक तरफ खित्ते के अमन को मुसलसल दाव पे लगा रखा, वहीं इस इंतहा पसंदी ने हिंदुस्तान की कसीरुल जहती शनाख्त को मजरूह कर दिया और अंदरूनी तौर पर अक़लियतों को ज़ात पात और सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, लेकिन जंगबंदी बरकरार है। ईरान को दानिशमंदी और एहतसाब से काम लेना होगा। ईरान ने तिजारती जहाजों पर हमला किया तो तबाहकुन फौजी ताकत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरान आबने हुर्मुज को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। हमने ईरानी बंदरगाहों का घेराव किया हुआ है। ईरान के अलावा हमारा किसी और मुल्क के खिलाफ रुकावट खड़ी करने का इरादा नहीं। ईरान के 6 जहाजों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमरीकी नेवी ने ईरानी जहाजों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया। ईरान ने जारहियत का मुजाहिरा किया। अमरीकी जनरल डिनकेन ने कहा कि ईरान की कार्रवाइयां इस हद तक नहीं पहुंची कि दोबारा जंग शुरू की जाए। जंग दोबारा शुरू करने का फैसला सियासी क़यादत करेगी। जंगबंदी के बाद ईरान ने तिजारती जहाजों पर 9 बार फायरिंग की। ईरान ने 2 तिजारती जहाजों पर कब्जा कर लिया। ईरान मुसलसल अपने हमसाया ममालिक को निशाना बना रहा है। सदर ट्रंप के हुक्म पर इतवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम एक दिफाई और आर्जी मिशन है। हम जंग नहीं चाहते। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबने हुर्मुज पर तिजारती आमदोरफ्त की बहाली है। ईरान की छोटी कश्तियों और ड्रोन से निमट रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुज़िश्ता रात मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। एक्स पर पैगाम में लिखा, मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से यकजहती का इजहार करते हैं। मुश्किल वक्त में अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। ज़रूरी है जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और सीज़ फायर का एहतराम किया जाए। जंग बंदी से मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी सिफारती मौका फ्राहम हो सकेगा। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सूरत हाल कशीदा। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से 12 बैलिस्टिक और 3 मिसाइल दागे गए हैं, जबकि 4 ड्रोन से भी हमला किया गया। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक मिसाइल का हमला नाकाम बना दिया। फजीरा में ड्रोन हमला, तेल की तनसीबात में आग भड़क उठी। हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं। सऊदी वली अहदगाह यूएई के सदर से टेलीफोनिक राबिता। मोहम्मद बिन सलमान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब का यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत की भी ईरानी हमलों की मज़म्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। कहा ईरान को बामानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा। यूरोपीय काउंसिल के सदर की यूएई पर हमलों की मज़म्मत। एंटोनियो कोस्टा ने कहा, शहरी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिल कबूल हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए सिफारतकारी ज़रूरी है। आबने हुर्मुज को दोबारा खोलने और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करना होंगी। ईरान के पास अब कोई चांस नहीं है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ईरान की फिजाइया, बहरिया और लीडरशिप खत्म हो चुकी। हम ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार आया तो पूरी दुनिया मुश्किल में होगी। ईरान पर हमला न करता तो इसराइल और मशरिक़ वस्ता का खात्मा हो जाता। मशरिक़ वस्ता के बाद यूरोप और फिर अमरीका की बारी आती। ईरान के पास 159 जंगी बहरी जहाज से सब डबो दिए। मैं पाक भारत जंग समेत 8 जंगे रुकवा चुका हूं। नोबल इनाम जीतने वाली खातून ने कहा कि सदर ट्रंप इसके हकदार हैं। ईरान ने अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया तो उसका नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी, कहा अमन मुज़ाकरात में ईरान काफी लचक दिखा रहा है। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे जंगें पसंद नहीं। तेहरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। दौरा चीन अहम करार दे दिया। कहा चीनी सदर से मुलाकात का मुंतजर हूं।
आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाई के दौरान 5 ईरानी शहरी शहीद हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक निशाना बनने वाली कश्तियाँ पासदारान इनकलाब से मुंसलिक नहीं थीं। कश्तियाँ आम शहरियों और सामान की नकलो हमल में इस्तेमाल हो रही थी। 2 छोटी कार्गो कश्तियों को ओमान से आते हुए निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कश्तियों को तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा समझकर कार्रवाई की। ऑपरेशन में सी हॉक और अपाची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए। आबनाए हुर्मुज़ में नई सूरत हाल और नया तवाज़ुन कायम हो रहा है। अमरीका और इत्तहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी से बहरी सलामती को खतरे में डाला। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि तवानाई और शिपिंग के रास्तों को जानबूझकर मुतासिर किया गया। मौजूदा सूरत हाल अमरीका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। ईरान अभी अपनी असल हिकमत अमली का आगाज भी नहीं कर रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के वाक़यात वाज़ेह करते हैं कि किसी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं है। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में ना फंसे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक तजावीज़ पर मुल्की सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। अब्बास अराग़ची ने ईरान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की, जहां उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के दौरान पेश की जाने वाली तजावीज़ और सिफारिशात से अरकान को आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कौंसिल को खित्ते में जारी जंग के खात्मे के लिए जारी काविशों से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर भी एतमाद में लिया। और नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। चारसदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक MPA और मारूफ आलिम दीन मौलाना इदरीस जाँ बहक, जबकि पुलिस के मुताबिक फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर 2 एहलकार भी जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल 4 मुल्ज़मान ने अतामनजई में मौलाना इदरीस की गाड़ी पर फायरिंग की। वाक़े की तहकीकात के लिए CTD और पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं। तहकीकाती टीमों ने सेफ सिटी कैमरास की मदद से हमलावरों की तस्वीर हासिल कर ली। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके तरंगजई में अदा, जबकि सपुर्द खाक भी कर दिया गया। ताजिरों का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। तमाम मदारिस भी बंद रहेंगे। सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म का मौलाना की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला KP की वाक़े की शदीद मसम्मत। सुहेल आफरीदी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुश्किल की घड़ी में लवाहिकीन के साथ हैं। JUI के सदर मौलाना फजलुर रहमान की भी मौलाना सदर की शहादत पर इजहार अफसोस। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पावर सेक्टर के हवाले से इजलास हुआ है। शोबे तवानाई से मुतल्लिका इस्लाहात पर जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई जाए। पन बिजली, शमसी तवानाई और बायोगैस समेत दीगर ज़राए को इस्तेमाल किया जाए। मुख्तलिफ ज़राए के इस्तेमाल से बिजली की पैदावारी लागत में कमी होगी। बिजली की पैदावारी लागत में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए इक़दामात में तेजी लाई जाए। बिजली चोरी में मुलविस अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। सुथरा पंजाब बेहतरीन मनसूबा प्रोग्राम में बदउनवानी या गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2 टोक ऐलान। कहा सफाई निस्फ ईमान है, साफ माहौल शहरी का बुनियादी हक है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से ज़्यादा मेरे दिल के करीब कोई प्रोग्राम नहीं। आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल देना तरजीह है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में कभी मुदाखलत नहीं चाहती इस मनसूबे पर कोई सियासी दबाव आए। सुथरा पंजाब बेहतरीन मनसूबा है, आलमी सतह पर इसको सराहा गया। तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज वर्कर्स का हक है, लेकिन बाहर आकर फसाद फैलाना बर्दाश्त नहीं है। घोस्ट मुलाजमीन की निशानदेही आपकी जिम्मेदारी है। वर्कर्स को उजरत बर वक्त मिलनी चाहिए। अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के मौसर इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। जो अफसरान काम नहीं करेंगे उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। कोई मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। काम करने वाले अफसरान को तहाइफ दिए जाएंगे।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मार्का हक और ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की कामयाबी के हवाले से खुसूसी सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के नुमाइंदों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। जी हाँ, सदर फ़हीमुर्रहमान सहकल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, एग्जीक्यूटिव मेंबरान राना निसार, शोबाना अख्तर, मोहसिन बशीर, सरदार भशन सिंह, अलामा मोहम्मद जुबैर आबिद, पंडित भगत लाल, डॉक्टर मजीद पात्री, अमानुल खोखर, डॉक्टर सलीम ऐसी, सुहेल रजा, जितेंद्र सिंह, पास्टर आसिफ, हाजी साक, कारी खालिद, शहजाद खान और आसिम मखदूम भी मौजूद थे। फ़हीमुर्रहमान सहकल ने कहा कि मौका हक की कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर बाबर को खिराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और मजहबी हमांगी पाकिस्तान की असल ताकत है, जबकि मशरत की मजबूती, बरामदात में इजाफा और सनती तरक्की वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के अख्ताम पर मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। चेयरमैन फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट यूके ताहा कुरैशी ने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और पेशावराना सलाहियतों का नतीजा है और पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। दुश्मन जान ले, पूरी कौम मुत्तहिद और अपनी अफवाज के साथ है। दुश्मन ने अब किसी जारहियत का मुजाहरा किया तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी देखिए, ये जो बनियानुल मरसूस है और मार्का हक है, इसमें हमारी बर्री, फ़ज़ाई और बहरी अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में दुनिया पूरी को ये एक बड़ा पैगाम दे दिया कि अफवाज पाकिस्तान फुली तौर पर तैयार हैं इस वक्त और इंडिया की तरफ से कोई इस तरह का नाअक्बत अंदेश फ़ैसला जंग मुसल्लत करने का, जिस तरह उन्होंने मई पिछले साल में करने की कोशिश की, तो अफवाज पाकिस्तान को उन्होंने तैयार नहीं पाया, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो उनसे कहीं ज़्यादा है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारा वजूद पाकिस्तान की वजह से है और पाकिस्तान का वजूद अफवाज पाकिस्तान के साथ कायम है। जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं या अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको देखना चाहिए कि इराक़ और लिबिया और सीरिया में, सोमालिया में, अफ़गानिस्तान में, इन ममालिक में क्या हाल हुआ है। तो पाकिस्तान को अल्लाह ने न्यूक्लियर एक पावर बनाया है, द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, मुस्लिम स्टेट विच हैज़ द न्यूक्लियर स्टेटस। तो इसके लिए अफवाज पाकिस्तान का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि अफवाज पाकिस्तान और हमारे इस वक्त तमाम सियासी पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पर हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए सब ही एक पेज पर खड़े हैं। और जो नौजवान नस्ल है उसको भी ये सबक देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में क्यों आया। आज बदकिस्मती यह है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे स्कूल, कॉलेज ये बाबा ब्लैक शीप तो सिखाने के लिए तैयार रहते हैं इस तरह के प्रोग्राम, लेकिन ये कतन नहीं बता रहे। अभी बहुत सारे हमारे इंग्लिश मीडियम जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पर उनको जो है डांसेस वगैरह तो सिखाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान क्या है नज़रियाती सरहदें पाकिस्तान की। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नौजवान नस्ल की आज से तैयारी शुरू करेंगे तो अगले 10-15 साल में हमें ऐसी एक नस्ल मिल जाएगी जो दिफाए पाकिस्तान के लिए हर वक्त तैयार खड़ी होगी। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये अफवाज पाकिस्तान ही है कि उन्होंने हमारी सियासी क़यादत के साथ मिलकर पूरी दुनिया में एक मुस्बत पैगाम भेजा है कि जंगों से मसाइल हल नहीं होते, डायलॉग से मसाइल हल होते हैं। और ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। अब ये देखिए कि एक एटमी जंग के दहाने पर खड़ी थी पूरी दुनिया, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने पर खड़ी थी, लेकिन हमारे चीफ जो फील्ड मार्शल हैं उनकी क़यादत में, हमारे वज़ीर आज़म की क़यादत में इन्होंने मिलकर किस तरह पूरी दुनिया को, बल्कि मैं कहूँगा कि दी ओनली सुपर पावर जो अमेरिका उस वक्त थी उनको साथ मिलाकर और ईरान के साथ भी अपने गुफ्तगू करके एक टेबल पर लेकर आए हैं और दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से और न्यूक्लियर जंग से की तबाही से रोका है।
नाजरीन, मारगाह हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात ने कौम को मुबारकबाद पेश की है और पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया है। इन्फ्लुएंसर्स और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने पाक फौज के किरदार पर फ़ख्र का इजहार करते हुए मुल्क की दिफा और इस्तेहकाम के लिए इसकी कुर्बानियों को बेमिसाल करार दिया। शोबी सितारों, कारोबारी शख्सियात और सियासी और समाजी हलकों ने बुनियानुल मरसूस के अज़्म के साथ कौमी इत्तेहाद का भरपूर मुजाहरा किया। मुल्क की मारूफ शख्सियात ने मारका हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कौमी यकजहती का पैगाम देते हुए कहा कि हम सब बुनियानुल मरसूस हैं और मुल्क की सलामती के लिए मुतहद हैं। फनकारों और ताजरों ने दिफाए वतन के लिए पाक फौज के साथ अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए तजदीद अहद किया। इस मौका पर इन्फ्लुएंसर्स और सियासी और समाजी शख्सियात ने मारका हक के हीरोज़ को सलाम पेश किया और पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा पर फ़ख्र का इजहार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सूबाई असम्बली की एक नशिस्त मुख्तस करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब को बुनियादी मसाइल के हल के लिए सोशल रिफॉर्म्स करार दिया गया। इस हवाले से देखते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल चौधरी की ये रिपोर्ट। कि उनकी सारी वॉर मशीन को जैम के अंदर घुसकर उन अड्डे तबाह किए। पाकिस्तान was far superior. पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि भारत के साथ मारका बुनियानुल मरसूस हमारी तारीख का शानदार कारनामा है, जिसमें न सिर्फ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया गया बल्कि पूरी कौम यक आवाज और यक जान हो गई। इनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को शानदार तरीके से मनाने का इरादा रखती है, वो भी इस सिलसिले में असम्बली की सतह पर एक दिन मुख्तस करेंगे। Now Pakistan reacted in such a sophisticated manner, ऐसे अंदाज में रिएक्ट किया कि उनकी सारी वॉर मशीन को जैम किया, उनके मुल्क के अंदर घुसकर उनके अड्डे तबाह किए, उनके जो बड़े प्राउडली एक्लेम्ड दुनिया के बेहतरीन राफेल त्यारे थे फ्रेंच साख्ता, उनको इन नंबर्स तबाह किया। पाकिस्तान का लॉस और इंडियन लॉस जब कंपैरिजन हुआ तो देयर वाज नो कंपैरिजन, पाकिस्तान वाज फार सुपीरियर। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि मौजूदा हुकूमत माशरे में इस्लाहात पर काम कर रही है। इस सिलसिले में दूर दराज इलाकों की सफाई सुथराई से लेकर आलमी सफारतकारी तक मुख्तलिफ रिकॉर्ड कायम किए गए, जो काबिल फख्र है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला एक सोशल रिफॉर्म्स की हैसियत से काम कर रही हैं। आप देखें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त पंजाब के सारे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।